जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मैंने भविष्यवाणी करी थी जून के महीने में और जुलाई के महीने में। इसी साल जून और जुलाई के महीने में जो मेरी भविष्यवाणी थी, मैं चाहता नहीं था, जबकि भविष्यवाणी मैंने ही करी थी, मैं चाहता नहीं था कि वो सच हो, लेकिन वो सच हो गई है और कल सच हुई थी। दोस्तों, मैंने ये कहा था कि यूरोप में जो फार राइट है, एक्सट्रीम राइट विंग और फांसीवादी फोर्सेस जो हैं, फांसीवादी ताकतें यूरोप में उभर के आएंगी। कुछ पार्टीज हैं, ठीक है, कुछ पार्टीज हैं जिनकी रूट्स, यूरोपियन की बात कर रहा हूं, यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टीज फार राइट की, जिनकी रूट्स फाशिस्ट हैं, जो कि मुसोलिनी को कहती है कि ये हमारा आइडियल है, जो कहती है अडोल्फ हिटलर को। हाउ डेंजरस इज दैट? यूरोप इज गोइंग थ्रू दैट फेज अगेन स्लोली एंड स्लोली। आप ज्यादा धक्का दोगे यूरोप को, ये पार्टियां पावर में आएंगी और ये ताकतें एंटी इस्लामिक हैं और बहुत ज्यादा एंटी इस्लामिक हैं। ये ताकतें, ये एंटी एवरीबडी हैं एक्चुअली। ये ताकतें सिर्फ एंटी इस्लामिक नहीं, लेकिन हां, इनका एजेंडा एंटी इस्लामिक है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, जिससे पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है, हिल गया यूरोप। और ये बात मैं जून से, आखिरी हफ्ते जून से मैं लगातार बोलता चला रहा हूं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप अगर विस्तार में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आज जो मेरा वीडियो है ना, जो चाणक्य डायलॉग्स हिंदी और इंग्लिश में आएगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तब मैं आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ यहां पे खास खबरें देना चाहता हूं। ये देखिए दोस्तों, ग्रीट वाइल्डर्स, आप जानते हैं ग्रीट वाइल्डर्स को। ग्रीट वाइल्डर्स जो है एक फार राइट एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन है। वो अपने आप को कहता है कि हाँ, मैं एंटी इस्लामिक पॉलिटिशियन हूं। ग्रीट वाइल्डर्स की जो पार्टी, ग्रीट वाइल्डर्स के लीडरशिप में इन्होंने जो डच इलेक्शंस थे, डच इलेक्शंस में इन्होंने सबसे ज्यादा सीट ली, डच इलेक्शन जीत गए। और ये होना था जो यूरोप की, दोस्तों, जिसको हम कहते हैं ना पॉलिटिकल टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सोच जो फांसीवाद की है या एक्सट्रीम राइट, देखिए राइट लेफ्ट वो अलग चीज है, ये जो चाह रहे हैं ना, ये अलग लेवल पे चाह रहे हैं। और एक ग्रीट वाइल्डर जो बंदा है, देखिए ये, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसने दो तीन चीजें करी हैं। इसने, देखिए, इसकी पार्टी का नाम है पार्टी फॉर फ्रीडम। इसने 35 सीटें जीती हैं, 150 सीट में लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और इसने 17 जीती थी, अब इसने 35 जीत ली हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज, एक बात समझिए ग्रीट वाइल्डर्स की। ग्रीट वाइल्डर्स अब कुछ लोगों से जिसको कहते हैं ना कि अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बनाना, उसके बारे में बात कर रहा है। और लोग कह रहे हैं कि हो ना हो ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, हो ना हो। अभी कंफर्म नहीं है, देखते हैं इसको कितनी सीटें मिलती हैं, कितने लोग इसके साथ जुड़ते हैं। ये सब अभी बहुत खिचड़ी पकेगी अभी, और ये खिचड़ी 2-3 हफ्ते पकेगी अभी। तो अभी कुछ पक्का नहीं है, लेकिन इसके चांसेस हैं। और मैं आपको बताता हूं हुआ क्यों। अब पहले पूरी खबर सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा दोस्तों। नेदरलैंड्स लीविंग यूरोपियन यूनियन, एक तो इसका ये एजेंडा है कि यूरोपियन यूनियन का हमें वो ही नहीं करना, हमें उसको मानना ही नहीं, उससे अलग हमने होना है। टोटल हॉल्ट टू एक्सेप्टिंग असाइलम सीकर्स एंड माइग्रेंट पुशबैक एट डच बॉर्डर्स। तो देखिए साहब, ये कह रहा है कि जो असाइलम लेकर आते हैं, जैसे ये खालिस्तानी टाइप के नहीं है जो हर चीज में, या फिर ये यमन के, फिलिस्तीन के, अपनी छाती पीट के अपना रोना, फ्रॉड रोना, अपना झूठा रोना, बेवकूफी की बातें करना, हाय हाय छाती पीट के हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। इसका जुल्म हो रहा है तो तुम अपने देश जाओ वापस यार, कहीं और जाओ, हमारे देश में आने की जरूरत नहीं है। ये इसने इलेक्शन में बोला है और लोगों ने इसको वोट दिए और भारी मात्रा में इसको वोट मिले हैं। ठीक है जी। तीसरी चीज कहता है डी इस्लामाइजेशन ऑफ द नेदरलैंड्स। ये इसका पॉइंट है, डी इस्लामाइजेशन ऑफ द नेदरलैंड्स। ये कह रहा है कि वोटर्स सेड वी आर सिक ऑफ इट, सिक टू आवर स्टमक्स। ये ग्रीट वाइल्डर्स कह रहा है कि वोटर्स ने बोला है, और बोला है कि नाउ ऑन अ मिशन टू एंड असाइलम सुनामी। आप देखिए, वो कह रहा है कि असाइलम की सुनामी है। भाई, कनाडा में क्या हो रहा है? सिमरनजीत सिंह मान जैसे पॉलिटिशियन पंजाब में पैसे लेके वो झूठे सर्टिफिकेट बना रहे हैं लोगों के कि इसके ऊपर बड़ा, नई दिल्ली जो है, नई दिल्ली बहुत इसके ऊपर जुल्म कर रही है, ये बेचारा बड़ा परेशान है, ये मर जाएगा अगर आपने इसको असाइलम नहीं दिया। और कनाडा में जाके चिट्ठी देखते हैं कि जी भारत के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने लिखी है, ऐसे गलत तो लिखेगा नहीं, आ जाओ बैठो जी बैठो। सारे खालिस्तानी चले गए यार, ऐसी तो कहें खालिस्तानी, झूठ बोल के देश के बारे में। इसने मना कर दिया। ये कहता तुम आओ, अभी आके दिखाओ तुम।
और ये डी इस्लामाइजेशन की बात कर रहा है। इसका ये मामला है क्योंकि मैंने इसकी एक दो स्पीचेस सुनी हैं। ग्रीट वाइल्डर्स ये कहता है कि मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में आ गए, ठीक है, और ये पुशबैक करने के चक्कर में एक तो ये कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा लोगों का अंदर आना, और दूसरा कह रहा है जो हैं मैं उनको भी निकालने के चक्कर में हूं। ये चाहता नहीं, इसकी पार्टी चाहती नहीं कि बाहर से लोग आए, और अगर ये बाहर से लोग एक्सेप्ट करेंगे, बाहर से कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर बाहर से एक्सेप्ट करेंगे ये, तो उनको एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों जो कि हाईली क्वालिफाइड है। कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन है, कार्डियो है कोई, या फिर कोई जिसको कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी वर्जरी करते हैं, जो कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई आर्टिस्ट है, तो कह रहा है कि अगर दूसरे देशों से लेना है तो हम क्रीम लेंगे। हम ऐसे क्यों लोग लेंगे यार जो नाव भर भर के हमारे देश में आ जाते हैं। और फिर अब जैसे यमन के लोग आ गए, ठीक है, यमन का तो बेड़ा ही गर्क हो रखा है, सीरिया का बेड़ा ही गर्क हो रखा है। ये सीरिया से आते हैं, हमारी जान बचा लो, हम सीरिया में बड़े परेशान हैं, हमारी जान बचा लो। तो ये यूरोपियन ये कहते हैं हाँ जी आ जाओ आप चिंता मत करो। फिर ये उस यूरोपियन देश को जहां पे इनको पनाह मिली है उसको सीरिया बनाने की कोशिश करते हैं, उसको यमन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो वहां के लोकल लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता, कह रहा है यार तुम हमारा देश क्यों चेंज कर रहे हो। एक तो हमने पनाह दी, जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर में कुछ कमरे खाली हैं, कोई कहता है यार मेरे पास घर नहीं है रहने को, मैं सड़क पे बेचारा घूम रहा हूं, गरीब हूं, खाने को नहीं है, एक कमरा मुझे दे दो प्लीज, प्लीज एक कमरा दे दो, मैं बहुत परेशान हूं। आपका दिल बड़ा है, आपने बोला ठीक है भाई एक कमरे में आप रह लो। वो अपने बीवी बच्चे माँ बाप के साथ आके एक कमरे में रहने लग जाता है। थोड़े समय के बाद कहता है कि यार मेरा परिवार बहुत बड़ा है, बगल वाला कमरा खाली है, क्या मैं उधर चले जाऊं। आप कहते हो चले जाओ। फिर ये जो बंदा है ना जिसको आपने पनाह दी है, क्या करता है, ये आपको आपके घर से निकालने की कोशिश करता है। ये उस घर में ऐसे कानून चलाता है जो आपके घर के हैं ही नहीं। आपके घर में ये बनेगा, ठीक है, आपकी घर की औरतें ऐसे चलेंगी, आप इस किस्म का संगीत सुनोगे अपने घर में, आप इतने बजे सोओगे। अब मैं एक घर का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो क्या हो रहा है कि इससे जो घर वाले ओरिजिनल लोग हैं जो उस घर में रहते हैं वो चिढ़ जाते हैं फिर, और उन्हीं घर वालों ने इलेक्ट कराया एक ऐसा बंदा फार राइट का, फार एक्सट्रीम फार राइट का, जिसका नाम है ग्रीट वाइल्डर, जिसको लोगों ने बोला है कि हमने तुम्हें वोट दे दिया, अब निकालो सबको। दोस्तों कोलिशन गवर्नमेंट की तैयारी है और काफी मेन स्ट्रीम पार्टी हैं जो कह रही है कि नहीं हम ग्रीट वाइल्डर्स के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इसकी पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। बहुत एक्सट्रीमिस्ट इसकी फिलॉसफी है। ग्रीट वाइल्डर्स वही है जिसने नूपुर शर्मा को सपोर्ट करा था दोस्तों, याद है आपको, नूपुर शर्मा बीजेपी की, जिसने एक्चुअली क्या नूपुर शर्मा की गलती नहीं थी, गलती रहमानी की थी। रहमानी ने पहले बकवास करी, नूपुर शर्मा ने जवाब दिया, अब लोग उसके पीछे पड़ गए। रहमानी के पास विक्टिम कार्ड था इतना बड़ा, रहमानी ने फेंक के मारा नूपुर शर्मा पे विक्टिम कार्ड। वो क्या करती बेचारी, नूपुर शर्मा के पास विक्टिम कार्ड तो है नहीं, वो तो रहमानी के पास है, तो उसने मार दिया, नूपुर शर्मा फंस गई इसमें। अब नूपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये बंदा है, इसने नूपुर शर्मा को सपोर्ट करा था। इसने एक फिल्म बनाई है फितना, जो एंटी इस्लाम फिल्म है, फिल्म का नाम है फितना, ये इसका पोस्टर देखिए। तो दोस्तों ये बंदा है। मैं बार बार यही कहता चला हूं, मैं आपको ना द चाणक्य डायलॉग्स आप देखिएगा, आज शाम को 6 बजे रिलीज होगा, मैं आपको उसमें विस्तार से बताऊंगा कि ये है क्या आदमी है ग्रीट वाइल्डर्स। और पूरे यूरोप में इस वक्त गेम क्या चल रहा है दोस्तों, बड़ा खतरनाक गेम चल रहा है यूरोप में, बड़ा खतरनाक। और मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था ये और होगा यूरोप में, ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखना फ्रांस में क्या होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं फ्रांस में क्या होगा, आप देख लेना। जब अगले इलेक्शन होंगे फ्रांस में आपको सरप्राइज मिलेंगे, क्योंकि इमिग्रेंट जो आए खासतौर से यमन से, सीरिया से, लेबनान से, पैलेस्टीन से, इन लोगों ने फ्रांस में जो आतंक मचाया है, जो आतंक मचाया है आप सोच नहीं सकते। हजारों गाड़ियां जला दी, कई 100 मकान जला दिए, ठीक है, और लगातार दर लगातार ये फ्रांस पर अटैक कर रहे हैं। जबकि फ्रांस ने बोला कि अच्छा तुम भूखे नंगे हो, कोई बात नहीं, फ्रांस में आके रह लो। फ्रांस में आके रहना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है फ्रांस को एक मुस्लिम देश बनाना। दैट इज देयर एम, और इस एम के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज ये बात बताता हूं कि पूरे यूरोप में खतरे की घंटियां बज रही हैं। इसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अपने देश का डोनाल्ड ट्रंप है ये, दे कॉल हिम डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी यही पॉलिसीज हैं अमेरिका में। ये तो जो बाइडेन आया बेचारा लहराता लहराता बुजुर्ग आदमी, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया 2025 में वापस, फिर आप देखना यूएस में क्या होता है। ये पूरी दुनिया में देयर इज अ राइज ऑफ द राइट विंग, बट कहीं कहीं क्या हो रहा है कि राइट विंग तक ठीक है, वो तो मैं भी सपोर्ट करता हूं,
लेकिन फांसीवादी फोर्सेस को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। फांसीवादी फोर्सेस फिर वो हिटलर वाली फिलॉसफी पे चले जाते हैं, फिर उनका खेल ही अलग हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। तो दोस्तों, आज शाम का 6 बजे का द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी देखना मत भूलना। मैं विस्तार से पूरी बात बताऊंगा। ये गेम पूरा चल रहा है ना, ये क्या है।